क्या कभी ऐसा लगा है कि छोटे छोटे कदम सच में एक पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर बहुत ही साधारण कदमों से होती है। चलिए इस पूरी जर्नी को जरा करीब से देखते हैं। तो चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। 5 साल पहले, एक ऐसा वक्त जब जिंदगी में आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला था और आज जो हकीकत है वो उस वक्त एक दूर के सपने जैसा लगता था। ये कहानी उसी फासले को तय करने की है। सोचिए, एक तरफ सिर से पांव तक कर्ज, हाथ में कोई नौकरी नहीं और बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए। ये थी 5 साल पहले की सच्चाई। और दूसरी तरफ आज एक पूरी तरह से बदली हुई जिंदगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो हुआ क्या था आखिर? क्या कोई लॉटरी लग गई थी या फिर कोई रातों रात चमत्कार हो गया था? सच कहूं तो जवाब इससे कहीं ज्यादा सिंपल और पावरफुल है। जवाब किसी बड़े चमत्कार में नहीं था। जवाब छिपा था हर रोज किए जाने वाले एक बहुत छोटे से बदलाव में। एक ऐसा बदलाव जिसे कोई भी कहीं भी शुरू कर सकता है। मतलब ये कोई एक दिन की छलांग नहीं थी कि एक ही बार में पहाड़ चढ़ गए। नहीं, बल्कि हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने के छोटे छोटे कदम उठाए गए। और यही है इस पूरी कहानी का सीक्रेट, 1% सुधार का सिद्धांत। तो फिर वो कौन से 7 सिद्धांत थे? वो कौन सी 7 आदतें थी जिन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाले बदलाव को मुमकिन कर दिखाया? चलिए अब एक एक करके उन्हें समझते हैं, जिन्होंने धीरे धीरे पर पूरी तरह से जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पहला सिद्धांत, सुबह का पहला घंटा। देखिए, पहले दिन की शुरुआत होती थी फोन की स्क्रीन से, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, और नतीजा एक बिखरा हुआ, बिना किसी फोकस के दिन। फिर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली बदलाव करने का फैसला किया गया। और वो बदलाव ये था कि सुबह का पहला घंटा दुनिया को नहीं बल्कि खुद को दिया जाए, फोन को दूर रखकर। सबसे पहले 15 मिनट की खामोशी, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान, ताकि मन शांत हो जाए। उसके बाद अगले 15 मिनट दिन के छोटे छोटे लक्ष्य लिखने के लिए, ताकि दिन को एक दिशा मिल सके। और आखिर के 30 मिनट कुछ नया पढ़ने या सीखने के लिए, ताकि दिमाग को रोज थोड़ी खुराक मिले। ये सिर्फ 1 घंटा नहीं था, ये पूरे दिन के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने जैसा था। और यही है इस पहले नियम का निचोड़। दिन की शुरुआत दूसरों की बातों पर रिएक्ट करने से नहीं, बल्कि अपने इरादे तय करने से करना। जब पहला घंटा अपने कंट्रोल में होता है ना, तो बाकी का दिन भी सही रास्ते पर चलता है। दूसरा सिद्धांत सुनने में बहुत आसान है, पर करने में शायद सबसे मुश्किल, और वो है नहीं कहना सीखना। पहले एक आदत थी हर किसी को हर काम के लिए हाँ कहने की। नतीजा, दूसरों के काम पूरे करते करते अपने सपनों के लिए वक्त ही नहीं बचता था। ये समझना बहुत जरूरी था कि नहीं कहना मतलबी होना नहीं है, ये तो अपने सपनों के प्रति ईमानदार होना है। हर बार जब उन चीजों को नहीं कहा जाता है जो जरूरी नहीं है, तो असल में अपने सबसे जरूरी सपनों को हाँ कहा जा रहा होता है। तीसरा सिद्धांत एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव से निकला, नौकरी से निकाला जाना। नौकरी जाने के बाद तो महीनों तक शर्म और नाकामी के डर में ही दिन गुजरे। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जब तक कि असफलता को देखने का नजरिया ही नहीं बदल लिया गया। असफलता को एक दीवार मानने की बजाय उसे एक क्लासरूम की तरह इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। हर ठोकर के बाद खुद से ये 3 सवाल पूछे गए। पहला, मुझसे गलती कहाँ हुई? ये ईमानदारी से खुद का आकलन करने के लिए था। दूसरा, मैं इस गलती से क्या सीख सकता हूँ? ये उस अनुभव से ज्ञान निकालने के लिए था। और तीसरा, सबसे जरूरी, अगली बार मैं क्या अलग करूँगा? ये भविष्य के लिए एक बेहतर प्लान बनाने के लिए था। बस इस एक प्रोसेस ने हर हार को जीत की सीढ़ी बना दिया। तो ये बात तो साफ हो गई कि असफलता जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि वो एक टीचर है। एक ऐसा टीचर जो हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाता है। चौथा सिद्धांत इस सच्चाई पर टिका है कि हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। एक वक्त था जब आसपास के लोगों की सोच बहुत नेगेटिव थी और पता भी नहीं चला कि कब उनकी सोच अपनी सोच पर हावी होने लगी। तो एक बहुत मुश्किल लेकिन शायद सबसे जरूरी फैसला लेना पड़ा, अपनी संगत को बदलना। ऐसे लोगों को ढूंढना जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको चुनौती देते हैं। क्योंकि ये बात तो साफ है
अगर उड़ना है तो बाजों के साथ रहना होगा, मुर्गियों के साथ नहीं। 5वां सिद्धांत पैसों से जुड़ा है। सालों तक यही लगता रहा कि बस पैसा कमाना ही काफी है, लेकिन फिर एक दिन आया जब एक छोटी सी जरूरत के लिए भी पैसे नहीं थे, और उसी पल ये एहसास हुआ कि पैसा कमाना एक बात है और पैसे को मैनेज करना, उसे समझना बिल्कुल दूसरी। तो पैसों की उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा नियम अपनाया, 50-30-20 का नियम। मतलब जितनी भी कमाई है उसका 50% जरूरतों पर खर्च होगा, जैसे घर का किराया और खाना। 30% हिस्सा भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि पैसा भी हमारे लिए काम करे। और हाँ, 20% हिस्सा आज के खुशी के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए रखा गया ताकि जिंदगी सिर्फ एक समझौता बनकर न रह जाए। इस एक नियम ने पैसों की सारी टेंशन ही खत्म कर दी। 6ठा सिद्धांत शरीर के बारे में है। इसका वेकअप कॉल तब मिला जब सिर्फ 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल गई। वो शरीर की तरफ से एक सीधी सादी चेतावनी थी कि बस अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यहाँ भी कोई बड़ा पहाड़ तोड़ने का इरादा नहीं था, बस छोटे छोटे कदम। जिम या भारी भरकम डाइटिंग की जगह हर हफ्ते सिर्फ एक छोटी सी आदत बदली। पहले हफ्ते सिर्फ ज्यादा पानी पीना शुरू किया, जब वो आदत बन गई तो दूसरे हफ्ते चीनी बंद कर दी, फिर घर का खाना, और आखिर में रोज सिर्फ 20 मिनट की वॉक। ये कदम इतने छोटे थे कि इन्हें अपनाना आसान था और इसीलिए ये टिक पाए। और इन्हीं छोटे कदमों ने मिलकर सेहत की पूरी तस्वीर बदल दी। और अब 7वां और आखिरी सिद्धांत, जो शायद सबसे हैरान करने वाला था। पहले अकेलेपन से डर लगता था, हमेशा लोगों के बीच शोर में रहने की आदत थी। लेकिन जब हालात ने अकेले रहने पर मजबूर किया तो एक ऐसी चीज की खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे ये समझ आया कि अकेलापन असल में खालीपन नहीं है, ये तो खुद से मिलने का वक्त है। जब बाहर का शोर बंद होता है तभी पहली बार अंदर की आवाज सुनाई देती है। ये जानने का मौका मिलता है कि हम असल में क्या चाहते हैं। और इस तरह जिस अकेलेपन से कभी डर लगता था, वो खुद को खोजने का सबसे मजबूत जरिया बन गया। तो इन 7 सिद्धांतों को आपस में जोड़ता क्या है? कोई जादू नहीं, इसके पीछे है सीधा साधा गणित, जिसे हम कहते हैं ए कंपाउंडिंग की शक्ति। ये वही सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे छोटे छोटे और लगातार किए गए प्रयास समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा नतीजा देते हैं। देखिए, शुरुआत में ये 1% का सुधार नजर भी नहीं आता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला जब पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो और बर्फ इकट्ठा करता जाता है और अंत में एक विशाल रूप ले लेता है। बस यही है चक्रवृद्धि का जादू। शुरुआत धीमी होती है, लेकिन समय के साथ इसके नतीजे चौंका देते हैं। तो ये सब सुनने के बाद सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि पहला कदम कैसे उठाया जाए, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने या सोचने से नहीं बल्कि कुछ करने से आता है। और शुरुआत को बहुत ही ज्यादा सिंपल रखना है। पहला स्टेप, इन 7 में से कोई भी एक सिद्धांत चुनिए, बस एक जो सबसे ज्यादा जरूरी लगे। दूसरा स्टेप, उसे आज ही लागू करिए, कल पर मत डालिए, चाहे वो कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, इसे हर रोज दोहराइए, क्योंकि सफलता का राज बड़े काम करने में नहीं बल्कि छोटी आदतों को लगातार करने में छिपा है। और अंत में बस एक बात याद रखिए, बदलाव की असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, वो हर किसी के अंदर ही मौजूद है। बस छोटे कदमों से शुरुआत करने की और फिर लगातार चलते रहने की जरूरत है। और एक दिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कि कितना लंबा सफर तय हो चुका है। तो वो 1% की यात्रा आज से शुरू की जा सकती है।